हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3B फॉर 8 मार्क्स दैट वाज आस्क्ड इन अक्टूबर 2019 पेपर इन डायरेक्ट टैक्स पेपर। डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या था? डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजन एनी फोर। 4 करने थे, 5 दिए थे। पहला था पंडित रविशंकर सितार माइस्ट्रो बेस्ड इन दिल्ली ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट था बाजार बिजली लिमिटेड बेस्ड इन इम्पोर्टेड मशीन। MTNL मुंबई महाराष्ट्र इंस्टॉल लैंडलाइन एट रेसिडेंस। जतिन हेयर स्टाइलिस्ट इन उदयपुर। लास्ट वन था विजय कुमार बेस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस। आपको ये फाइंड आउट करना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। सबसे पहला प्लेस ऑफ सप्लाई पता होना बहुत ज़रूरी है। प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए निकालते हैं, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3A देखा होगा तो उसके अंदर हम लोग ने टैक्स कैलकुलेट किया था। तो अगर विद इन स्टेट होता, विद इन मतलब एक स्टेट के अंदर, तो आपका जो टैक्स कैलकुलेट होता वो C और S होता। और अगर 2 स्टेट के बीच में होता, महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली, तो आपको एक ही टैक्स भरना पड़ता, दैट इज़ IGST। तो ये IGST और CGST और SGST कैसे कैलकुलेट होता है? डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कि भाई आपने माल कहाँ बेचा या कहाँ से परचेज़ किया। अगर वो सेम स्टेट में है, तो C और S लगेगा टैक्स। अगर वो डिफरेंट स्टेट के अंदर है तो IGST लगेगा। तो दिस डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में? तो प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये है कि सप्लाई जो कर रहे हो वो कौन सी जगह पे कर रहे हो। अब बोलेंगे सर वो तो पता चल गया तो उसका क्या फ़ायदा? तो उससे ये फ़ायदा होता है, ये पता चलता है कि कौन से प्लेस पे आपने सप्लाई किया, जिससे हमें टैक्स निकालने में आसानी हो जाती है कि IGST कैलकुलेट करना है या C और S करना है। आई बात समझ में? इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके बहुत सारे सेक्शन है, जैसे सेक्शन 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। सेक्शन 10, 11, 12, 13। 10, 11 गुड्स का बारे में बोलता है, 12, 13 सर्विस के बारे में बोलता है। ये सब का डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको डीप में समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो हम सिर्फ इनके ऊपर ही फोकस करेंगे। अब ये सब सेक्शन को समझना है तो मैं आपको पहले से समझा दूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपको फाइंड आउट करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर फाइंड आउट करना है तो गुड्स के लिए 95% जहाँ गुड्स अवेलेबल है, जहाँ गुड्स 95% बोल रहा हूँ, जहाँ गुड्स ख़त्म हो गया, मतलब जैसे आपने कोई ऑर्डर दिया गुड्स का, गुड्स कहीं से आ रहा है, आपने दिल्ली में ऑर्डर दिया, दिल्ली से आपके पास आया और आपके पास आके आप बैठे हो मुंबई में, तो मुंबई में आके आपके घर पे डिलीवरी करके गया, तो सप्लाई कहाँ माना जाएगा? मुंबई माना जाएगा, जहाँ पे गुड्स का डिलीवरी एंड होता है। तो गुड्स में 95% ऐसे ही याद रखो कि जहाँ पे गुड्स आगे मूवमेंट नहीं करता है या जो गुड्स आगे का उसका ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम्ड हो गया, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस में ऐसा नहीं है, क्योंकि गुड्स टेंजिबल है तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो कि गुड्स कहाँ पहुँचा। लेकिन सर्विस क्या है? जैसे अभी मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो ये लेक्चर मुंबई में बैठ के भी लोग देख सकते हैं, दिल्ली में भी बैठ के देख सकते हैं, अमेरिका में बैठ के भी देख सकते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? राइट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस के पार्ट में क्या होता है, जहाँ एक्चुअली परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ये याद रखना। वैसे उसका बहुत डिटेल्ड है, लेकिन आपको मतलब TY लेवल पे एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलमोस्ट वो होगा 95%, जहाँ पे वो गुड्स की डिलीवरी ख़त्म हो गई। आई बात समझ में? कोई यूनिक केसेस में चेंज होता है, लेकिन TY लेवल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और सर्विस में ये याद रखना, जहाँ पे सर्विस परफॉर्म की गई एक्चुअल में, जहाँ पे सर्विस परफॉर्म की एक्चुअल में। आप बोलेंगे सर अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। यस होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, 95% इस तरीके से होता है। देखो क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व कैसे करना है, एग्ज़ाम में भी आएगा। तो आपको कैसे करना है, आपको लेना है सबसे पहला ऊपर लिख लेना है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। जो आपने लिखा है वो लिखो, फिर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है और फिर उसका रीज़न लिखना है। ओके, ऐसा टेबल बना के भी लिख सकते हो या डायरेक्टली लिखने का, पहले क्वेश्चन लिख देने का, उसके नीचे लिखना है प्लेस ऑफ सप्लाई और उसके थर्ड लाइन में लिखने का रीज़न। जैसा करना चाहो वैसा। तो मैंने 5 के 5 पॉइंट देखो यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एक करके प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करते हैं। अब देखो ये पंडित रविशंकर
ए सितार माइस्ट्रो बेस्ड इन दिल्ली, दिल्ली का बंदा है, ट्रेवल टू मुंबई फॉर परफॉर्मेंस एट क्रॉस मैदान मुंबई। तो दिल्ली का बंदा है, ट्रेवल करके मुंबई आया, मुंबई में परफॉर्म किया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है, सर्विस दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो सर्विस कहाँ परफॉर्म हो रही है? दिल्ली में हो रही है कि मुंबई में हो रही है? मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे मुंबई। और रीज़न क्या लिखने का? क्वेश्चन में से उठा के लिखने का, बिकॉज परफॉर्मेंस वॉज एट क्रॉस मैदान मुंबई। ख़त्म हो गया, 2 मार्क्स मिल जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड का मैं बता देता हूँ, 2 ही पॉइंट है, सिंपल है। इंपोर्ट, गुड्स का इंपोर्ट हुआ तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ तो जहाँ पे लोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट, जहाँ पे वो गुड्स गया, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में? तो देखो, बाजार बिजली लिमिटेड बेस्ड इन मुंबई इम्पोर्टेड मशीन फ्रॉम साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से मशीन मंगाया, बराबर है। तो आप किधर इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो इंपोर्ट करने वाला किधर है? मुंबई में है। तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, इंपोर्टर याद रखना, गुड्स नहीं, यहाँ पे इंपोर्टर आएगा, ठीक है। तो गुड्स आपने इंपोर्ट किया साउथ अफ्रीका से या साउथ कोरिया से, वो आपके एयरपोर्ट पे आके डिलीवर हुआ, तो एयरपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा। कौन इसको इंपोर्ट करवा रहा है? तो बाजार बिजली लिमिटेड, और वो किधर बैठा है? मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई होगा। रीज़न क्या लिखने का? लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर इज़ इन मुंबई। आ रही है बात समझ में? बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। MTNL मुंबई, MTNL मुंबई महाराष्ट्र इंस्टॉल लैंडलाइन एट द रेजिडेंट ऑफ मिस्टर देव चक्के इन नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो ये MTNL करके कंपनी है मुंबई की, जिसने लैंडलाइन इंस्टॉल किया। क्या किया? लैंडलाइन इंस्टॉल किया। कहाँ पे? रेजिडेंस ऑफ देव करके बंदा है उसका, और उसका घर किधर है? नवी मुंबई में। तो पहले बताओ, ये गुड्स है कि सर्विस है? तो ये सर्विस है, क्योंकि लैंडलाइन का सर्विस होता है। हाँ, वो इंस्टॉल किया, पहला वो गुड्स यूज़ किया है, वहाँ पे लाइन खींच के दिया है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो इंस्टॉल किधर किया? लैंडलाइन नवी मुंबई ना, है वो मुंबई का, लेकिन जाके इंस्टॉल किधर किया? नवी मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई थोड़ी होगा, नवी मुंबई होगा। तो आंसर वुड बी नवी मुंबई, ठीक है। क्यों? बिकॉज इंस्टॉल लैंडलाइन एट द रेजिडेंस ऑफ देव चक्के नवी मुंबई। अगर वो कहीं और इंस्टॉल करता तो वो प्लेस ऑफ लोकेशन होता। आई बात समझ में? इसलिए मैंने बोला ना, यहाँ पे आपको बताया गुड्स के केस में जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट हुआ, और सर्विस के केस में जहाँ पे परफॉर्म किया गया। तो कहाँ परफॉर्म किया? नवी मुंबई में। तो आंसर इज़ नवी मुंबई। नेक्स्ट देखो, जतिन है हेयर स्टाइलिस्ट इन उदयपुर, राजस्थान का बंदा है, ट्रेवल टू सिंगापुर, सिंगापुर गया इंडिया के बाहर, टू प्रोवाइड हिज सर्विस टू मिस पुअर हेयर ए रेजिडेंट्स ऑफ सिंगापुर। अब इसके अंदर क्या है? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो ये इंपोर्ट हो रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है? सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है। आई बात समझ में? तो सर्विस में मैंने अभी क्या कहा था आपको? जहाँ पे एक्चुअली वो परफॉर्म होगी। तो कहाँ परफॉर्म हो रही है? उदयपुर में थोड़ी हो रही है, कहाँ हो रही है? सिंगापुर में। तो आंसर वुड बी सिंगापुर। आ रही है बात समझ में? बिकॉज द परफॉर्मेंस वॉज रेजिडेंट, कहाँ का है वो? सिंगापुर का। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। विजय कुमार बेस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस टू सिकंदराबाद इन तेलंगाना। तो दोनों तेलंगाना में ही है, हैदराबाद भी और सिकंदराबाद भी। लेकिन आपको ये बताना है हैदराबाद इस प्लेस ऑफ सप्लाई और सिकंदराबाद। तो किधर का बंदा है? ये हैदराबाद का है। प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस, सर्विस किधर दे रहा है? सिकंदराबाद में दे रहा है। तो बताया ना आपको, सर्विस में कहाँ परफॉर्मेंस हो रही है? जहाँ हो रही है वो सिकंदराबाद। तो आंसर वुड बी सिकंदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, TY लेवल पे। थोड़ा हेल्प करेगा अगर आप प्रोफेशनल कोर्स भी करो तो, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, या आपको सिर्फ पेपर सॉल्व करने के लिए कैसे इस शॉर्टकट करें वो आपको बताया। तो आप इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आता है, लगता है आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।